हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो है चाइल्ड डोज पैरासीटामोल की कितनी हो, जो सस्पेंशन या सिरप आता है बच्चे का, वो हम कितनी डोज दें। इसके बाद है बुखार होने पर बच्चों को पैरासीटामोल अगर हम दे रहे हैं तो उसके पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप चाहते हैं आपके पास इसी तरह के और भी वीडियोस आते रहें। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास समय पर ये वीडियोस पहुंच जाएं। आज हम देखेंगे कि जो पैरासीटामोल है बच्चों के लिए उसका डोज कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली है। आपके चाइल्ड के वेट के हिसाब से यहाँ पर दवाई का सिरप का डोज दिया जाता है। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं डोज को। तो अगर 8 किलोग्राम का बच्चा है तो 120 mg पर 5 ml का भी सिरप होता है और 250 mg पर 5 ml का भी सिरप आता है। तो अगर आपका बच्चा 8 किलो का है, 120 mg का सिरप है तो 5 ml दें। 250 mg का सिरप है तो 2.5 ml दें। 10 किलो का है इसी तरह तो 6 ml का दें। 120 mg वाला सिरप 6 ml देना है और 250 mg वाला 3 ml देना है। 13 किलो का अगर बच्चा है तो 8 ml आपको देना है। 120 mg वाली जो सिरप है 8 ml देना है। 250 mg की है अगर तो 4 ml देना है। इसी प्रकार अगर 15 किलो का बच्चा है तो आपको 120 mg वाला जो सिरप है वो 9 यानी कि 9 ml देना है और 250 mg वाला जो सिरप है वो 4.5 ml देना है 15 किलो के लिए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप बच्चों के लिए वीडियो बनाएं, तो इसी कारण मैंने ये बनाया हुआ है। अब हम ये देख लेते हैं कुछ जानकारी कि बुखार होने पर बच्चे को पैरासीटामोल देने से पहले इन 8 बातों का हमको ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी 8 बातें हैं हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बुखार की वजह से अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा थोड़ा गर्म हो रहा है, ये साथ में कुछ चिड़चिड़ापन है, भूख भी नहीं उसे लग रही है, ठीक है, या कोई डिहाइड्रेशन है, उसको कमज़ोरी है या कुछ अन्य असुविधाएँ हो रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएँ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इतना जो बच्चे का थोड़ा सा गर्म होता है, जो टेम्परेचर है वो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और 1-2 दिन में नॉर्मल आ जाता है। तो वास्तव में इससे ना जो बच्चा है उस ज़रूरी नहीं आप दें दवाई, लेकिन अगर 100 डिग्री या 100 डिग्री के से अधिक है टेम्परेचर तो आप बच्चे को पैरासीटामोल दे सकते हैं। ये रही कुछ जानकारी। इसके बाद है बुखार होने पर पहले आप कोशिश करें कि आप इसको गुनगुने पानी से ही नहलाएं, क्योंकि अगर आप ठंडे पानी से नहला देंगे तो बच्चे की बुखार और बढ़ जाएगी और या फिर उसको कोल्ड हो जाएगा, है ना, क्योंकि छोटा बच्चा तो बोल नहीं पाता, तो हम कैसे समझेंगे। इसके बाद है अगर वो 6 महीने से छोटा है, 1 साल से छोटा बच्चा है, तो जो है उसकी नोज़ भी बाहर नहीं निकलती है, वो अंदर ही अंदर उसको सर्दी हो जाती है, तो आपको बिल्कुल गुनगुने पानी से ही नहलाना है। चाहे गर्मी का टाइम हो तो भी बॉडी के टेम्परेचर के लेवल पे ही आपको नहलाना है, हल्का सा गुनगुना कर लें। इसके बाद भी अगर बच्चा आपको गर्म लग रहा है तो आप पैरासीटामोल की ड्रॉप की मदद से आप उसको दवाई दे दें, है ना। इसके बाद है पैरासीटामोल की सही मात्रा देने के लिए आपको ड्रॉप या सिरप ड्रॉप की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और जो इसका जो डोज़ है वो 120 mg पर 5 ml का भी सिरप है, सस्पेंशन आता है, और 250 mg पर 5 ml का भी आता है सिरप। दोनों ही दी जा सकती है, जो कि अभी हमने टेबल में देखा। तो और पैरासीटामोल देने के पहले आपको आपके डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना है, ठीक है। और ये जो डोज़ है आपको एक दिन में 4 बार आप दे सकते हैं, यानी कि हर 4-4 घंटे में बच्चे को खुराक दें तो 2 से 3 दिन में उसकी बुखार नॉर्मल आ जाती है। इसके बाद है हम देखेंगे कि अगर बुखार आ रहा है बच्चे को, इन्फेक्शन से अगर बुखार हुआ है तो 3 से 5 दिन वो रह सकता है। इस बीच आप उसका टेम्परेचर चेक करते रहें, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने देना बंद कर दिया, बच्चे को बुखार ठीक हो गया और डबल से पलट के आ गया, तो आपको उसका डोज़ नहीं बढ़ाना है, उतना ही डोज़ चलने दें, फिर से शुरू कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप डोज़ बढ़ा देंगे तो बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है। इसके बाद भी आप आपके डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। अगर 3 महीने का या 3 महीने से छोटा बच्चा है तो आप बिना डॉक्टर से पूछे आपको दवाई बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि आपको डोज का आइडिया नहीं है। इसके बाद है
ओरल ड्रग देने से पहले आपको टेम्परेचर ज़रूर चेक कर लेना है। 100 डिग्री से कम है या बच्चा यूं ही गर्म लग रहा है तो कभी कभी टेम्परेचर उसकी बॉडी मेंटेन कर लेती है और उसको पैरासीटामोल देने की ज़रूरत नहीं है अगर वो 100 से कम है उसका टेम्परेचर और आपको गर्म लग रहा है। इसके बाद हमको ये ध्यान देना है कि बच्चा ऑलरेडी कोई और दवाई तो नहीं ले रहा है, ठीक है, क्योंकि दवाओं के ओवरडोज से बच्चे को नुकसान हो सकता है, बच्चा बहुत छोटा है। इसके बाद हम देखेंगे जो पैरासीटामोल की डोज़ है आपके बच्चे के उसके हिसाब से, वेट के हिसाब से दी जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर 5 किलो से कम का बच्चा है तो पैरासीटामोल आपको नहीं देना है। आपके डॉक्टर, अगर आपका कोई डॉक्टर है तो आपके डॉक्टर से आप ज़रूर एडवाइस ले लें। अब वो जितना डोज बताते हैं आपको, एडवाइस करते हैं, आप उतना ही दें। इसके बाद है अगर कभी कभी हम टीकाकरण करवाने जाते हैं बच्चे को तो हम उसके तुरंत बाद पैरासीटामोल दे देते हैं, तो हमको तुरंत देने से बचना है। पैरासीटामोल के तुरंत बाद मत दीजिए ताकि उसकी बॉडी जो है, कुछ इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो वो होने दीजिए, है ना। अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है तो आप दे सकते हैं। इसके बाद है ये भी ध्यान आपको रखना है कि जो पैरासीटामोल है उसका प्रयोग केवल बुखार के लिए ही नहीं बल्कि दर्द के लिए भी किया जाता है ना। इसके बाद है जब बच्चे को बुखार आ रहा है तो उसको ज़्यादा कुछ असुविधा महसूस भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत रो रहा है तो आप पैरासीटामोल दे दें उसको। लेकिन अगर नॉर्मल सा लग रहा है तो टीके के तुरंत बाद देने की ज़रूरत नहीं है, आप आपके डॉक्टर से पूछ सकते हैं, है ना। जब आप टीकाकरण करवाते हैं तो आपके डॉक्टर्स भी आपको बता देते हैं कि इस वैक्सीन के बाद आपको पैरासीटामोल देनी है और इस वैक्सीन के बाद ज़रूरत नहीं लगेगी, तो आपके डॉक्टर से आप ज़रूर पूछ के आएँ, है ना। और पैरासीटामोल देने के अगर 3 दिन बाद भी बुखार कम नहीं हो रहा है तो भी आपके डॉक्टर से आपको कॉल करके ज़रूर पूछना है या डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाना है। तो ये रही आज की कुछ जानकारियाँ। अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी बहुत से लोगों तक पहुंच पाए और इस वीडियो का सभी फ़ायदा ले पाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।